ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन क्या है। इम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब होता है बलदायक, ठीक है, बलदायक या जोरदायक, ठीक है। जैसे जिसपे बल पड़ता है या जोर पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैसिस मतलब ही होता है जोर देना। इम्फैसिस मतलब क्या होता है? जोर देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन इसका हम लोग देख लेते हैं। जब किसी वाक्य में, ठीक है, हम लोग कोई भी वाक्य ले ले, जब किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए, नाउन या प्रोनाउन पर जोर किस पे देना है? नाउन या प्रोनाउन पे देना है। नाउन पर जोर देना है, नहीं तो प्रोनाउन पर जोर देना है। तो नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए माई सेल्फ, ourselves, yourself, yourselves, herself, himself, itself, themselves का प्रयोग होता है, तब इन्हें इम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तब इन्हें इम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। कब? जब नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए, जब हम लोग माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग करते हैं, तब इसी सब को हम लोग इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माई सेल्फ इम्फैटिक प्रोनाउन हो गया, आवर सेल्फ इम्फैटिक प्रोनाउन हो गया, योर सेल्फ इम्फैटिक प्रोनाउन है, योर सेल्फ इम्फैटिक प्रोनाउन है, हर सेल्फ इम्फैटिक प्रोनाउन है, हिम सेल्फ इम्फैटिक प्रोनाउन है, इट सेल्फ इम्फैटिक प्रोनाउन है, देम सेल्फ इम्फैटिक प्रोनाउन है। ठीक है, तो इस सारा जो यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है, ये सारा जो है इम्फैटिक प्रोनाउन होता है। ठीक है, खुशी कुमारी, देम सेल्फ नहीं होता है। ठीक है, अब क्यों नहीं होता है इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद ही है, पहले हम इम्फैटिक प्रोनाउन होता क्या है पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे सेल्फ है और यहाँ पे सेल्फ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सेल्फ है। यहाँ पे आपको सेल्फ मिलेगा, यहाँ पे सेल्फ मिलेगा, यहाँ पे सेल्फ मिलेगा, यहाँ पे सेल्फ है, यहाँ पे सेल्फ है और यहाँ पे सेल्फ है। मतलब दूगो में सेल्फ मिलेगा, दूगो में सेल्फ मिलेगा और बाकी सब में, और यहाँ भी है, यहाँ भी है सेल्फ। ठीक है, तीन गो में सेल्फ मिलेगा, बाकी सब में क्यों मिलेगा वो बाद में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, चलो, गुड नाइट नहीं होता है प्रीति, ठीक है, गुड इवनिंग ही होता है। अभी जो है, अभी का वक्त जो है उसको गुड इवनिंग ही बोलते हैं, गुड नाइट नहीं बोलते हैं। हाँ, जब हम लोग क्लास खत्म करके जब ऑफ कर लेंगे, ठीक है, कि अब मिलना उलना नहीं है, तब गुड नाइट बोलते हैं। ओके, चलिए, ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में है, ही किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ, उसने स्वयं बाघ को मारा है। तो इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो है आपको फौजी दिख रहा होगा, इसने इस बाघ को क्या किया है? मारा है। तो इसने स्वयं इस बाघ को मारा है। अगर कोई कहे कि हाँ बताइए तो बाघ को किसने मारा है? मैंने स्वयं मारा है, मतलब खुद मारा है इस बाघ को। मतलब ये क्या हो रहा है? जोर दे के कह रहा है कि मैंने खुद इस बाघ को मारा है। ठीक है, या ही किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ, उसने खुद इस बाघ को मारा है, तो उसने खुद मारा है, बाकी किसी की मदद नहीं लिया है। मतलब जोर दे के कहेगा, जब जोरदार होता है, जब हम लोग उस पर जोर देते हैं तो वो कहलाता है इम्फैटिक प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो हिमसेल्फ आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये इम्फैटिक प्रोनाउन है। क्या है? हिमसेल्फ क्या है? तो इम्फैटिक प्रोनाउन है। ठीक है, ये क्या है? इम्फैटिक प्रोनाउन है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको करते हैं। ओके, चलिए आप देखिए यहाँ पे, ये क्या हो गया? इम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। ओके, आप देखिए यहाँ पे, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने खुद इस काम को किया है। नहीं कहते हैं अरे इस काम को किए, कौन किया है? तो मैंने खुद इस काम को किया, मतलब खुद, और कोई नहीं इसमें आया है, मैंने खुद इस काम को किया है। ठीक है, मैंने खुद इस काम को किया है। ओके, अब देखिए, वी बिल्ट द हाउस आवर सेल्फ, हम लोगों ने स्वयं इस घर को बनाया है। तो यहाँ पे जो आवर सेल्फ है,
यह इम्फैटिक प्रोनाउन है, यहाँ पे माई सेल्फ है वो इम्फैटिक प्रोनाउन है, ठीक है। तो जब जोड़ देते हैं किसी चीज में तो हम लोग उसको बोलते हैं, हाँ भारती कुमारी एप्लीकेशन पे स्क्रीनशॉट नहीं होता है, स्क्रीनशॉट कीजिएगा तो ब्लॉक हो जाता है ऑटोमेटिक, इसलिए स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा। वो एप्लीकेशन का अपना फीचर्स होता है, उस पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डर, स्क्रीन शॉट ये सब नहीं ले आता है, ठीक है। इसके लिए आप कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो ब्लॉक सस्पिशियस एक्टिविटी के तहत आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। वो ऑटोमेटिक होता है, एप्लीकेशन का कंपनी जो है उसका वो सेफ्टी है, मेरे तरफ से नहीं होता। हाँ हम अनब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक नहीं कर सकते तुम लोगों को। हाँ यहाँ पे चैट ब्लॉक कर सकते हैं, एप्लीकेशन में ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन पे नहीं ब्लॉक हो सकता है। हाँ वो भी ब्लॉक हो सकता है, हम उसको कॉल करेंगे तब, वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, मतलब समझ जाइए कि नहीं होगा। स्क्रीनशॉट नहीं होता एप्लीकेशन पे। ओके चलिए आप देखिए यहाँ पे, यू किल द लाइन योरसेल्फ, तुमने खुद शेर को मारा है। कोई पूछेगा अरे ये शेर जो है किसने मारा है, तुमने खुद मारा है, तो तुमने खुद इस शेर को मारा है, मतलब यह खुद मारना, स्वयं मारना है ना। स्वयं अगर कुछ काम करते हैं, जब बल देते हैं है ना, जोर दे के बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो योर सेल्फ होगा ये क्या होगा, इम्फैटिक प्रोनाउन। ओके, यू डिड दिस वर्क योर सेल्फ, आप लोगों ने खुद इस काम को किया है। हम बोल रहे हैं ना, आप लोगों ने खुद इस काम को किया है। अब आप क्या कर रहे हैं, पछता रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, पछता रहे हैं। ओके, सी हर सेल्फ टोल्ड सो, उसने स्वयं ऐसा बोला, ठीक है। नहीं बोलते हैं अरे तुमने, उसने वो स्वयं ऐसा बोला है कि मैं जो है किसी से नहीं डरती हूँ। ओके, वो उसने स्वयं बोला है, मतलब जोर देके हम बोल रहे हैं कि उसने स्वयं बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो किसी से नहीं डरती, वह स्वयं बोली है कि मैं किसी से नहीं डरती, मतलब ये हो गया जोर दे के बोलना, इम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। ओके, और इट रॉटेन इट सेल्फ, ये खुद ही सड़ गया। देखिए यहाँ पे ये जो सेब दिख रहा है आपको, ये सेब जो दिख रहा है यहाँ पे जो धब्बा धब्बा है, यह सड़ा हुआ है, क्या है, रॉटेन है, ये सड़ा हुआ है, तो ये खुद सड़ गया। इसको कोई सड़ाने गया है, आप इसको सड़ा सकते हैं, बताइए। आदमी आदमी जो है इसको सड़ा नहीं सकता है, सेब जो है वो खुद ही सड़ जाता है। एक समय जब आता है तो सेब क्या हो जाता है, खुद सड़ जाता है, उसको कोई सड़ाने नहीं जाता है। मतलब इम्फैटिक है कि इट रॉटन इटसेल्फ, ये खुद ही सड़ गया, मतलब इस पे जोर देके बोलते हैं कि यह खुद ही सड़ गया, है ना, मतलब ये जोर देके हम लोग बोल रहे हैं। ओके, उसके बाद है दे देम सेल्फ सेड, सो उन लोगों ने खुद ऐसा कहा। जब हम कहते हैं नहीं अरे ऐसा किसने कहा, अरे भाई उन लोगों ने खुद ऐसा कहा है, जोर दे के कह रहा है, ठीक है, मतलब बल दे के कह रहे हैं, जोर दे के कह रहे हैं, तो यह हो जाएगा इम्फैटिक प्रोनाउन। जब किसी चीज को हम जोर दे के बोलते हैं और माई सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा इम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, कितना समझ में आया, समझ में आया तो बताइए आप, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताए। चलिए इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। ठीक है, अब अब हम लोग देखेंगे कि सेल्फ कहाँ होता है और ये जो सेल्फ है ये कहाँ होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल्फ कहाँ इस्तेमाल होता है और सेल्फ कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, छोटी कुमारी वीडियो नहीं आ रहा, आपका नेट प्रॉब्लम होगा, देख लीजिए ठीक से, आपका नेट प्रॉब्लम होगा। बाकी सबको, हाँ आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, ठीक है, चल अच्छा बात है। प्रिया कुमारी, छोटी कुमारी नेट, अच्छा वीडियो आ रही है सबको, चलिए वीडियो आ रही है। चलिए यहाँ पे देखिए, सेल्फ और सेल्फ में क्या अंतर है। ठीक है, सेल्फ में और सेल्फ में क्या अंतर है, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो देखिए, यहाँ पे सेल्फ आपको दिख रहा है और यहाँ पे सेल्फ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे SELF है, यहाँ पे SELVES है। ठीक है, के प्रयोग के नियम, इसके नियम क्या है, कहाँ पे हम लोग सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं
और कहाँ पे सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे हम लोग सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, वो चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ और सेल्फ, ठीक है, दोनों का हम लोग देखेंगे। ओके, एप्लीकेशन बंद करके और फिर से ऑन कीजिए। ठीक है, छोटी कुमारी नहीं दिख रही है तो आई इट माई सेल्फ। देखिए यहाँ पे सेल्फ का प्रयोग जो है हमेशा सिंगुलर एक वचन के साथ होता है। मतलब जब एक व्यक्ति का इस्तेमाल होगा, एक व्यक्ति वाला प्रोनाउन अगर इस्तेमाल होगा, एक स्थान का बोध होगा, एक जानवर का बोध होगा, तो एक के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेल्फ का। ठीक है, और चलिए छोटी का हो गया। चलिए आई इट माई सेल्फ, तो सिंगुलर के लिए जैसे यहाँ पर कै गो बच्चा दिख रहा है, एक, यहाँ पे कै गो दिख रहा है, एक, यहाँ पे कै गो दिख रही है खाते हुए, एक, मतलब यह कितने हैं, सारे एक है। कितने हैं, ये एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, मतलब सिंगल है, वन। ओके, कितने हैं, वन। तो अब देखिए यहाँ पे अगर कह रहा है कि आई ईट माई सेल्फ, मैं स्वयं खाता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मतलब कई आदमी, तो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है मैं खुद या स्वयं खाता हूं। ठीक है, ये देखिए तो बच्चा स्वयं खा रहा है कि नहीं खा रहा है, स्वयं खा रहा है, इसको कोई खिला रहा है नहीं, ये खुद जो है यहाँ पे खुद खा रहा है। तो मैं स्वयं खाता हूं या मैं खुद खाता हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे यह कैगो है, एगो। तो एक जब होगा तो यहाँ पे SELF का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, SELF का इस्तेमाल, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद है ही प्ले हिमसेल्फ, वह स्वयं खेलता है। ठीक है, वह स्वयं खेलता है, तो यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वह, हम बोल रहे हैं कि वह स्वयं खेलता है। ठीक है, वह स्वयं खेलता है, मतलब उसके साथ कोई नहीं खेल रहा है, वो स्वयं खेल रहा है और उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मतलब अकेला वो खेल रहा है। कै गो आदमी है, एक आदमी है, एक आदमी अकेला यहाँ पे खेल रहा है। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा, सेल्फ का इस्तेमाल होगा। कहने का मतलब जब एक आदमी रहता है तो सेल्फ का इस्तेमाल होता है, और जब एक से ज्यादा आदमी रहता है तो सेल्फ का इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, उसके बाद सी एट हर सेल्फ, वह खुद खाई, वह स्वयं खाई। ठीक है, वह, ये लड़की है ये, ठीक है, वह स्वयं खाई थी, मतलब उसको कोई खिलाया नहीं था, वह स्वयं खाई थी। ओके, वह स्वयं खाई थी। तो यहाँ पे कितने हैं, एक लड़की है, वन, वन गर्ल है, एक लड़की है, तो वो स्वयं खाई थी। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एक है ना, एक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा, SELF। ठीक है, उसके बाद ही एट हिमसेल्फ, वह खुद खाया था। इट एट इटसेल्फ, वह खुद को खा गया, मतलब खुद खाया था। कहने का मतलब है कि ईट का इस्तेमाल हम लोग छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के लिए करते हैं, तो कीड़ा मकोड़ा खुद खाया, उसे कोई खिलाया नहीं, मतलब एक आदमी के लिए। ठीक है, जब एक आदमी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग ईट का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी, सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, और एक से ज्यादा वाला के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, तो एक से ज्यादा वाले के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इस्तेमाल है सेल्फ का। सेल्फ किसमें होता है, SELF, एक आदमी का इस्तेमाल होगा तो सेल्फ का इस्तेमाल होगा, और एक से ज्यादा का इस्तेमाल होगा तो सेल्फ का इस्तेमाल होगा। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, सेल्फ का प्रयोग हमेशा प्लुरल, बहुवचन के साथ होता है। मतलब जब एक से ज्यादा होगा, जब एक से ज्यादा होगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, और जब एक का इस्तेमाल होगा तो हम लोग सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सबतर सेल्फ का इस्तेमाल होगा और यहाँ पे सेल्फ का इस्तेमाल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, कितने हैं, एक से ज्यादा है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, बी इट आवर सेल्फ, तो हम लोग, है ना, स्वयं खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, एक ये दिख रही है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या कर रही है, हम लोग भी, मतलब ये सारे जो है बहुते हैं ना जी, एक तो नहीं है,
एक से ज्यादा जब होगा तो यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल किए हैं, सेल्व्स का इस्तेमाल किए हैं। वी ईट आवर सेल्व्स, हम लोग खुद या स्वयं खाते हैं, ठीक है। उसके बाद दे ईट देमसेल्व्स, वे लोग या वे लोग खुद व स्वयं खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 आदमी मिलकर क्या कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। तो वे लोग खाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेल्व्स होगा। क्यों, यहाँ पर आपको ज्यादा आदमी दिख, एक से ज्यादा दिख रहा है तो सेल्व्स होगा, और यहाँ भी एक से ज्यादा दिख रहा है तो क्या होगा, सेल्व्स होगा। समझ में आया इतनी बात। एक आदमी रहेगा तो हम लोग सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, और एक से ज्यादा आदमी होगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। सर हाँ भारती कुमारी 10 है, ठीक है। चलिए 10 20 50 फर्क नहीं पड़ता है, एक याद रखो, एक रहेगा तो सेल्फ देंगे, और एक से ज्यादा होगा तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, सेल्व्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये इम्फैटिक प्रोनाउन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। चलिए मैं इधर साइड हो जाता हूँ। ओके, इसमें किसी को कुछ पूछना। हाँ, ए दिलीप चौधरी, एक से अधिक होगा तो सेल्फ होगा, और एक होगा तो सेल्फ होगा। इस पर क्वेश्चन भी बनवाएंगे तो परेशान नहीं होइए। चलिए इसका क्वेश्चन भी बनाएंगे तो सब समझ में आएगा। ओके, चलिए आप देखिए यहाँ पे दिलीप चौधरी, अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जब खत्म हो जाएगी तो आप वहां देख लीजिएगा, ठीक है। आसान है, ठीक है। बस 1 मिनट आप 2 मिनट आपका छूट गया होगा। तो आप 9 बजे, सबसे यही उम्मीद करते हैं कि 9 बजे एकदम राइट है ना, खाना वाना खाकर या तैयारी करके पूरा जो एप्लीकेशन पे लाइव के इंतजार करें, ठीक है। लाइव आएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। देर कर देते हैं तो देर हो जाती है। ओके, चलिए आप देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं। दो प्रयोग यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं। कितने प्रयोग देख लिए हैं, पहला और दूसरा, दो प्रयोग देख लिए। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, तो तीसरे का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तीसरा का इस्तेमाल कैसे होगा, तो योर का प्रयोग जब एक आदमी के लिए होता है, ठीक है। जब योर का प्रयोग एक आदमी के लिए होगा तो सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, और जब एक से ज्यादा आदमी के लिए होता है तब सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर एक आदमी है तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, योर सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। मतलब सेल्फ लगा, एक आदमी है ना जी, कई आदमी है, एक आदमी है, और यहाँ पे कई आदमी है, 3 आदमी है, तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, योर सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्यों क्यों करेंगे जी, दोनों के साथ। मतलब यू का मतलब तुम भी होता है, और यू का मतलब तुम लोग भी होता है। इसलिए हम लोग जो है एक आदमी का जब इस्तेमाल होगा, एक आदमी का इस्तेमाल होगा तो सेल्फ करेंगे, एक से ज्यादा इस्तेमाल होगा तो सेल्फ करेंगे। यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ है, सेल्फ का इस्तेमाल हुआ है। क्यों, इसके इसमें सेल्फ और सेल्फ दोनों का इस्तेमाल होता है योर में। क्या है, क्योंकि यू का मतलब यू से ही योर सेल्फ बना हुआ है, तो यू का मतलब तुम भी होता है और एक आदमी के लिए, और यहाँ यू का मतलब अगर कहा जाए तो यू का मतलब तुम लोग भी होता है, ठीक है, दोनों होता है। तो इसलिए एक आदमी की जब चर्चा हो, एक आदमी की चर्चा हो तो योर सेल्फ होगा, और एक से ज्यादा आदमी होगा, यहाँ पे 3 आदमी है ना, एक से ज्यादा है तो सेल्फ हो जाएगा। चलिए नीचे देखिए यहाँ पे। ओके, जैसे योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ एक आदमी के लिए इस्तेमाल होता है, और योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ एक से ज्यादा आदमी के लिए होता है, ठीक है। तो इसके लिए योर सेल्फ का इस्तेमाल होगा, किसका इस्तेमाल होगा, योर सेल्फ का इस्तेमाल होगा, और इसके लिए योर सेल्फ का इस्तेमाल होगा। इसके लिए किसका इस्तेमाल होगा, योर सेल्फ का इस्तेमाल होगा। समझ में आया इतनी बात। एक आदमी के लिए सेल्फ और एक से ज्यादा आदमी के लिए सेल्फ का इस्तेमाल होगा। ओके, ठीक है। चलिए आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे नीचे जो है कुछ और दिया हुआ है। ओके, कुछ और समझने के लिए है कि आवर और देम, क्या है जी, आवर और देम के साथ सेल्फ जोड़ना गलत है। क्यों, क्योंकि सेल्फ का इस्तेमाल जो होता है एक आदमी के लिए होता है,
और यहाँ पे जब हम देखते हैं आवर मतलब होता है हम लोग मतलब एक से ज्यादा आदमी हो गया, और दे मतलब होता है वे लोग के लिए इस्तेमाल होता है, दे के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, एक से ज्यादा आदमी के लिए देम का इस्तेमाल होता है और एक से ज्यादा आदमी के लिए आवर का इस्तेमाल होता है। तो इस दोनों में हम लोग सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जोड़ना गलत है, माई का इस्तेमाल एक आदमी के लिए करते हैं, हिम, हर, इट, इस चारों का इस्तेमाल हम एक आदमी के लिए करते हैं, के साथ सेल्फ का इस्तेमाल क्या है, गलत है। क्यों, आवर और देम के साथ सेल्फ नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा है, ठीक है। और माई, हिम, हेल्प, हर, इट के साथ सेल्फ नहीं लगेगा, क्योंकि यह कितने हैं, ये एगो है, तो एगो के साथ सेल्फ का इस्तेमाल गलत है, और एक से ज्यादा के लिए सेल्फ का इस्तेमाल क्या है, गलत है। इतना समझ में आया। जैसे देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग सेल्फ लगा दे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे कितने आदमी है, एक आदमी है, तो एक आदमी होगा तो हम लोग सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। सेल्फ का इस्तेमाल क्या होगा, यह सही हो जाएगा, ओके, और सेल्फ का इस्तेमाल क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं, तो एक आदमी के लिए, यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं, तो बहुत सारे आदमी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल, सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये सेल्फ का इस्तेमाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा, सेल्फ का इस्तेमाल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा आदमी है, आपको दिख रहा है, बहुत ही आदमी मिलकर एक साथ नाश्ता पानी कर रहा है, ठीक है। कृष्णनंदन कुमार, आज तक कभी भी ऐसा नहीं पढ़े हैं, ऐसा कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं, पूरा भारत अगर देख लीजिएगा तो पिक्टोरियल फॉर्म में ग्रामर कोई नहीं पढ़ाया है आज तक, पिक्चर के साथ ग्रामर का कंसेप्ट कोई नहीं पढ़ाया है। आप जो भी यूट्यूब या कोई भी चैनल देख लीजिएगा, आज तक किसी नहीं पढ़ाया है, किसी के दिमाग में ये बात आया ही नहीं कि ग्रामर को भी इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाया जा सकता है और बच्चों को मन भी लगेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहे तो और भी अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है, और भी मेहनत करके लाएंगे। आप लोगों को पता नहीं है, ये 2-4 स्लाइड बनाने में हमको 1.5 से 2 घंटा लगता है, रोज 2-3 घंटा हम मेरा इसी में चला जाता है, ठीक है। पढ़ा देते हैं आधा घंटा में, लेकिन स्लाइड तैयार करने में बहुत सारा समय जाता है, ओके, ठीक है। एक एक चीज को सजाना, एक एक चीज को, है ना, पिक्चर ढूंढना, ठीक है, कौन सा पिक्चर सूट करेगा, कैसे समझाना है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ये सारा चीज जो है बहुत ही टाइम लगता है इसमें, ओके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एक आदमी होगा तो सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, और एक से ज्यादा आदमी होगा तो सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, किसमें, इम्फैटिक प्रोनाउन में। बस इसमें इतना ही समझना है, ठीक है। थोड़ा सा और है इसमें, और इसमें समझ जाते हैं, नहीं इसमें अब बस हो गया, ठीक है, इसमें हो गया। आप जो है इसमें समझ में आया। अच्छा बताइए, चलिए हम आपसे सवाल पूछते हैं, सवाल का जवाब आप लोग बताइएगा। इसमें कई गो आदमी है, एगो में, इसमें सेल्फ लगेगा कि सेल्फ लगेगा, सब बताइए क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा, सेल्फ लगेगा कि सेल्फ लगेगा, मतलब यह सेल्फ लगेगा कि सेल्फ लगेगा, इसमें बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर ये पहला पिक्चर हम लेते हैं तो पहला पिक्चर में सेल्फ लगेगा कि सेल्फ लगेगा। चलिए नीतीश कुमार में ही, छोटी, खुशी, कृष्णनंदन, भारती, ठीक है, मुंचुन, चलो सबका, अंजलि, प्रिया, दिलीप, नीतीश, सोनी, चलिए सबका सही है, मुस्कान, दिलीप चौधरी, सबका सही है। इसमें एक आदमी है तो एक आदमी में किसका इस्तेमाल होगा, सेल्फ का इस्तेमाल होगा। यह बात समझ में आ गया, मतलब आपका इम्फैटिक प्रोनाउन क्या हो गया, क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये दूसरा पिक्चर, इसको अगर मान लेते हैं तो इसमें किसका इस्तेमाल होगा, सेल्फ का कि सेल्फ का, से बताइए किसका इस्तेमाल होगा, इसमें किसका इस्तेमाल होगा। यहाँ पे 1 2 3 मतलब एक से ज्यादा जो है यहाँ पे महिलाएं दिख रही है, कृष्णनंदन, खुशी, छोटी,
मनीष, प्रिया, मुंचुन, प्रीति, मेहीलाल। चलिए सबका सही है। दिलीप चौधरी, तुम अपना नाम चेंज करवा लेना दिलीप चौधरी, ठीक है। तुम व्हाट्सअप मुझे कर देना कि दिलीप चौधरी जो एप्लीकेशन में नाम है और मोबाइल नंबर, उसको ए नाम चेंज, जिसका भी नाम चेंज करवाना है वह इस पे व्हाट्सअप कर देगा, ठीक है। यहाँ पे जा जाए, फोन नंबर दे रहे हैं, ठीक है। 700447444501, ओके। इस पे अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा। करना क्या है कि पहले से जो नाम है ना, जैसे दिलीप चौधरी है, एक उनके पापा जी का साहब नाम है, ठीक है। दिलीप चौधरी ऐसे लिखेगा कि सर, ऐसे लिखेगा सर दिलीप चौधरी का नाम बदलकर दिलीप चौधरी का क्या कर दे, राकेश कुमार, क्या है दिलीप, ठीक है। दिलीप चौधरी आपका क्या नाम है ओरिजिनल, आपके पिताजी के नाम से लॉगिन कर लेगी, किसके नाम से, ठीक है। कमेंट करके बताइए। तो आप इस नंबर पे क्या कीजिएगा, जिसका भी नाम चेंज करवाना होगा वह कर लीजिएगा, हम चेंज कर देंगे, ओके। चलिए, हाँ पापा का नाम है तो पापा का नाम अच्छा नहीं लगता है, पापा का नाम बोलते रहते हैं, ठीक है। विक्रम नाम है तो आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, हम जो है आपको नाम चेंज कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर भी दीजिएगा, जिस मोबाइल से लॉगिन किए हैं वो मोबाइल नंबर भी चाहिए, और जो नाम है वह नाम को बदलकर क्या नाम करना है सो, ओके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हो गया, आगे हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चले यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, डिमोन्स्ट्रेटिव पूर्णांक संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, संकेतवाचक सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संकेतवाचक सर्वनाम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, डिफिनीशन इसका देखते हैं। जिस पूर्णांक का प्रयोग, ठीक है, जिस पूर्णांक का प्रयोग व्यक्ति, जानवर या वस्तु को सूचित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब ऐसा जो भी नाउन, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, आप देखिए कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्ति, जानवर या वस्तु को सूचित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए, उसको जो है इशारा कर कर बताने के लिए हम लोग करते हैं, उसको हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव, मतलब संकेत देते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से देखिए, और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते कितने हैं, तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। जैसे देखिए, दिस मतलब यह डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेट मतलब वह डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज मतलब ए सब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज मतलब वे सब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यह चारों क्या है, दिस, डेट, दीज, दोज, ये सारे क्या है, ये सारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिलीप चौधरी कैसे पूछेगा, प्रोनाउन का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया जाएगा। प्रोनाउन जब खत्म होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए हम लोग, तो वे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे आप यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, चलिए आप देखें यहाँ पे, दिस इज ए डॉल, क्या है, दिस इज अ डॉल। मतलब हम यहाँ बता रहे, डिमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेत दे रहे हैं। दिस इज ए डॉल मतलब यह संकेत देके क्या कर रहे हैं, यह एक गुड़िया है। दिस इज ए डॉल मतलब यह एक गुड़िया है, ओके। दिस इज ए डॉल मतलब क्या है, यह एक गुड़िया है। मतलब क्या कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि यह गुड़िया है। यहाँ पर नहीं, अगर यहाँ पे संकेत देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। संकेत किस पे दे रहे हैं, इस पे, कि यह एक क्या है, गुड़िया है, ओके।
दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। ये क्या है, ये मोच दिख रहा है हमें, कड़क कड़क मोच है नहीं, ये मोच वाले जो बहन जी है या भाई साहब जो भी हो, ठीक है, ये क्या है, बिल्ली है। ओके, तो संकेत देकर बता रहे हैं कि यह एक बिल्ली है, संकेत दे रहा है कि ये है बिल्ली है, ये ना बिल्ली है जी, वो बिल्ली ना है, वो चूहा है, चूहिया है, ठीक है, ये बिल्लिया है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, दैट इज ए रैट, वह एक, संकेत दे रहा है, देखिए वह एक क्या है, यहाँ पे देखिए वह एक चूहा है, संकेत दे रहा है, क्या दे रहे हैं, वह एक चूहा है। देख रहे हैं, आप ही को लग रहा है कि देख रहा है बढ़िया से एकदम गौर से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, दैट इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, दैट इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। तो इसको इशारा देकर हम कह रहे हैं क्या, वह एक लड़की है, ठीक है। इसको पहचानते हैं जी, इसको पहचानते हैं, कौन पहचानता है इसको? चलिए, इस लड़की को कौन पहचानता है बताइए? ना ना, नो आइडिया, अच्छा, नहीं पहचानते हैं, चलिए हम बता देते हैं। ये जो लड़की है, यह ऐश्वर्या राय बच्चन जानते हैं, अमिताभ बच्चन की पोती है, ठीक है, अमिताभ बच्चन की पोती है, ठीक है। इसका नाम है आराध्या बच्चन, शायद ऐसे कुछ नाम है, ठीक है, वही यार नाम मुझे नहीं पता है शायद, ठीक है। क्या है, आराध्या बच्चन, है ना, खूब सुंदर है ना जी। हाँ, तो आप लोगों को भी लड़का सबको कह रहे हैं, खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है, लाइफ पार्टनर ऐसा ही मिलेगी ना, तो बहुत दिक्कत है भाई, है ना, खूब पढ़िए मन लगा के एकदम गर्दा उड़ा के। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो डैट इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, मतलब यहाँ इशारा करते हुए कर रहे हैं, संकेत देते हुए कर रहे हैं कि वह एक लड़की है, यह ना, ये चूहा है, चूहिया है, ये क्या है, ये लड़की है, इस पर इशारा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब यहाँ पर जो डैट है, यहाँ पे जो डैट है, यहाँ पे दिस है, यहाँ पे दिस है, ये सारा क्या होगा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप देखिए यहाँ पे, ये समझ में आया जी? यहाँ पे चलिए, यहाँ पे समझिए, दीज आर डॉग्स, क्या है, दीज आर डॉग्स, एक कुत्ते हैं, देखिए यहाँ पे इशारा कर रहे हैं कि ये कुत्ते हैं, है ना, कुतवा है ना जी, ये सब कुतवा है? रंग बिरंग के कुतवा जो है, यहाँ पे इशारा कर रहे हैं क्या, मतलब संकेत दे रहे हैं कि ये सब कुत्ते हैं, एक कुत्ते हैं। दोज आर टाइगर्स, वे सब बाघ है, यहाँ पे ये सब जो दिख रहा है ना, लग रहा है कोई बड़का भैंसी उसी का खा के ये सब आराम फरमा रहा है, एकदम पड़ा हुआ है, कोई बड़का भैंसी के मार के खा ऊ के एकदम आराम से पड़ा हुआ है ना, पेट भर गया होगा, ज्यादा नहीं। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, आगे आगे देखिए यहाँ पे, चलिए, 2000 टाइगर्स, है ना, वे सब बाघ हैं, ओके। तो ये सब है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेत वाचक सर्वनाम, ठीक है, इतना तक समझ में आया, समझ में आया इतना तक? चलिए आप बताइए, आप इसमें कुछ दिक्कत समझ में नहीं आया या दिक्कत है तो बताइए आप लोग। कुछ पूछना उछना है तो पूछ लीजिए। कृष्णनंदन, प्रिया, नो प्रॉब्लम। प्रिया कुमारी को यस सर पूछना है, क्या पूछना है बताइए। कुछ दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, पूछ लीजिए, ओके। नईखे सर जी समस्या, हाँ, राघवेंद्र सिंह राजपूत, आज इक्लिप्स लगा हुआ है, सोलर क्या है, मून एक्लिप्स है, ठीक है, मून एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे इक्लिप्स है, तो इक्लिप्स दो प्रकार के होते हैं,
है। इक्लिप्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यहाँ पे देखिए, बता देते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है। एक होता है लूनार एक्लिप्स, एक होता है लूनार एक्लिप्स। लूनार एक्लिप्स मतलब होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लूनार एक्लिप्स, ठीक है। और सूर्य ग्रहण को बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। क्या बोलते हैं? सोलर एक्लिप्स। इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। अब ग्रहण है तो समझ जाइए, ठीक है। अंग्रेजी बता रहे हैं, ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, वो आप लोग सब जानते हैं, 10वीं में पढ़े होइएगा, 9th में, ठीक है। लूनार एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। सोलर मतलब सन, सूर्य ग्रहण अगर लगता है तो सोलर एक्लिप्स, और चंद्र ग्रहण लगता है तो मून एक्लिप्स नहीं होता है जी, चंद्र ग्रहण मतलब लूनार एक्लिप्स होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन एक देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करना है? बनाना है, ओके। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आई चेंज्ड डैश। चलिए बताइए क्या होगा? आई चेंज्ड डैश, ठीक है। हिमसेल्फ, माई सेल्फ, सी नंबर हर सेल्फ, डी नंबर योर सेल्फ। चलिए बताइए तो क्या होगा? चलिए ए बी सी डी। मैंने स्वयं को बदल दिया, मैंने स्वयं को बदल दिया। किसका आंसर सबसे पहले आता है देखते हैं हम लोग। मैंने स्वयं को बदल दिया, बी। हाँ हाँ हाँ, सब सही है, सब सही सर, हाँ एकदम सही है। चलिए एकदम सही है, बहुत अच्छा, सही है, ठीक है। माई सेल्फ क्या होगा? माई सेल्फ, क्योंकि आई का जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? माई सेल्फ होता है, ठीक है। क्या होता है? माई सेल्फ। चलिए सबका सही है, ठीक है। तो अब क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है। ओके, चलिए गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत सभी को। अरे अरे अरे, कल नहीं, कल शनिवार है ना, शनिवार को नहीं, अब सोमवार को मिलते हैं। शनिवार और रविवार, ये 2 दिन क्लास नहीं होती है। जितना भी 5 दिन आपको पढ़ाया गया है सबको रिवीजन करके और याद कर लेना है सबको, ठीक है, समझ जाना है सब, ठीक है। तो रिवीजन करिएगा आप लोग। हाँ साधु शर्मा, जय हिंद जय भारत। हमको जय हिंद और जय भारत करना है। और हिंद की जय और भारत की जय कब होगा? जब हम लोग खूब पढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे, तो हमारा देश क्या होगा? अपलिफ्टमेंट करेगा, तरक्की करेगा, ओके। चलिए, तो सारे लोग जो है रिवीजन करके आएंगे, जो 5 दिन पढ़ाए हैं, पीछे वाले जो क्लास हुआ है सबका रिवीजन करके सब आएगा जी, हैं? बताइए। जय हिंद जय भारत ऐसे नहीं होता है, जय हिंद जय भारत तब होगा जब आप लोग खूब मन लगा के पढ़िएगा, तब ये जय हिंद जय भारत होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। नेम चेंज आप व्हाट्सएप पे भेजिएगा तब होगा, ऐसे में पता नहीं चलता है, ठीक है। नंबर भेजिएगा, नाम भेजिएगा, और उस जो नाम पहले से वो भेजिएगा, ठीक है। और करना क्या है, कौन सा नाम, वो हमको बताइएगा, पूरा लिख के भेजिएगा, बढ़िया से कर देंगे, ठीक है। चलिए, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोमवार को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड नाइट। और खाना नहीं खाए होइएगा तो खाना खाकर ही सोइएगा, ओके। चलिए।